हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ग्लोइंग कैरियर चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में कैसे कैलकुलेट करते हैं जीएसटी, जिसके अंदर हम अमाउंट कैलकुलेट करना सीखेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और टोटल बिल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी सीखेंगे। लेकिन दोस्तों, एक और चीज़ हम इसमें एक्स्ट्रा चीज़ सीखेंगे। जैसे हमारे पास नेम ऑफ प्रोडक्ट है सैमसंग, वीवो, रियलमी, रेडमी। तो जैसे मान लिया हमने कोई नेम ऑफ प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया सैमसंग, तो सैमसंग की हम टोटल क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, टोटल जीएसटी कैसे निकालेंगे, टोटल बिल अमाउंट कैसे निकालेंगे, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, अप्लाई होगा, वो हम सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वन बाय वन करके सब कुछ सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अमाउंट निकालना सीखेंगे। तो अमाउंट के लिए हम इक्वल टू साइन डालने के बाद हम लोग प्राइस और इनटू क्वांटिटी, तो और एंटर कर दीजिए। तो आपका प्राइस इनटू क्वांटिटी के हिसाब से आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो इसको हम सारे में अप्लाई कर देंगे। तो इसी प्रकार आपका सारा अमाउंट निकल आया। अब हमारे पास जो है दिया हुआ है जीएसटी 18%, स्टेट दिया है लोकल स्टेट और इंटर स्टेट। लोकल स्टेट अगर है तो हमारा जो है जीएसटी जो है जीएसटी हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों में लगेगा। तो यानी अगर हमारे पास 18% जीएसटी है तो सीजीएसटी में 9% जाएगा और एसजीएसटी में 9% जाएगा। लेकिन अगर हम आईजीएसटी निकाल रहे हैं तो आईजीएसटी में पूरा के पूरा 18% जाएगा। ये तो सबको पता है दोस्तों, अगर नहीं मालूम तो उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। तो सीजीएसटी है, तो सीजीएसटी को कैलकुलेट कैसे करेंगे दोस्तों, बहुत ही इजी है। इसके अंदर हम इफ कंडीशन डालेंगे। तो इक्वल टू इफ कंडीशन डाला दोस्तों। अब हम पर लॉजिकल टेस्ट मांग रहा है। लॉजिकल टेस्ट में दोस्तों हम सिलेक्ट करेंगे स्टेट। तो स्टेट हमने सिलेक्ट किया। अगर वो स्टेट हमारा बराबर है, किसके बराबर है, लोकल के, LOCAL, लोकल के अगर हमारे बराबर है, फिर कॉमा डालेंगे। तो वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर आपका ये सही हुआ तो क्या, तो वैल्यू अगर ये सही होता है दोस्तों, तो हमारा जो अमाउंट है, अमाउंट इनटू जीएसटी पे क्लिक करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, और इसको हम कॉमा डालेंगे। अब फिर हमसे पूछेगा अगर वैल्यू ऑफ फॉल्स हुआ तो, अगर वैल्यू हमारा फॉल्स हुआ तो हम दोस्तों कुछ नहीं, हम डैश डाल देते हैं। चलो, ये हमने डैश डाल दिया। तो ये हमारा डैश और ये इन्वर्टेड कॉमा से हम क्लोज करेंगे और इसको हम ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और एंटर कर देंगे। तो अब देखिए दोस्तों, अगर ये हमारा लोकल है तो इसमें हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो गया, लेकिन अगर इंटर स्टेट होगा तो उसमें डैश आ जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा लोकल स्टेट है, इसमें हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो गया और इंटर स्टेट में हमारा डैश आ गया। तो हम इसी प्रकार हमारा जो है सीजीएसटी लग गया, कैलकुलेट हो गया। अब इसी प्रकार हम एसजीएसटी कैलकुलेट करेंगे। एसजीएसटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही फॉर्मूला इफ कंडीशन डालेंगे। इफ कंडीशन डालने के बाद दोस्तों लॉजिकल टेस्ट फिर से मांग रहा है, तो लॉजिकल टेस्ट में हम फिर से वही चूज़ कर लेते हैं, लोकल। अगर ये इक्वल टू है लोकल के, LOCAL, स्पेलिंग हमेशा सही लिखना दोस्तों, वरना फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पा। तो अगर ये हमारा इक्वल टू है लोकल के तो कॉमा डालेंगे। तो वैल्यू अगर आपका सही हुआ तो, वैल्यू अगर हमारा सही हुआ तो अमाउंट का इनटू जीएसटी डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 18% का डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, यानी 9%। तो अमाउंट का जो है 9% के हिसाब से कैलकुलेट करेगा। तो कॉमा देंगे हम। अब हमारे पास पूछ रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, अगर वैल्यू फॉल्स हुआ तो इसमें भी हम डैश डाल देते हैं। तो ये हमने इन्वर्टेड कॉमा लिया, डैश क्लोज किया, इन्वर्टेड कॉमा, और फिर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर दबा देंगे। तो ये देखिए, इसी प्रकार हमारा एसजीएसटी कैलकुलेट हो गया दोस्तों। ये हमारा एसजीएसटी कैलकुलेट हो गया। अब हम निकालेंगे आईजीएसटी। आईजीएसटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बहुत इजी है। इसमें भी हम इफ कंडीशन डालेंगे, लेकिन इसे हम डिवाइडेड बाय जैसे 2 कर देते थे 9% हो जाता था, लेकिन आईजीएसटी में हम पूरा के पूरा 18% लेंगे। तो बस इक्वल टू इफ कंडीशन डाला दोस्तों। अब हम इसमें लॉजिकल टेस्ट देंगे। लॉजिकल टेस्ट में दोस्तों हम सिलेक्ट करेंगे स्टेट और इक्वल टू। अभी जैसे इसमें हम बराबर रखते थे लोकल के, लेकिन अब इसमें हम लिखेंगे इंटर स्टेट, INTER, इंटर। और सेम वैसा होना चाहिए देखो दोस्तों, जैसा आपने इसमें लिखा हुआ है स्टेट में, वैसा ही इसमें भी आपको टाइप करना है। तो इंटर और STATE, स्टेट। अगर ये हमारा अगर मैच करता है तो हमारा वैल्यू ट्रू वैल्यू क्या होगा, तो हमारा ट्रू वैल्यू होगा दोस्तों अमाउंट क्लिक करना और इनटू जीएसटी, सिंपल सी बात। और अगर वैल्यू फॉल्स होता है, और वैल्यू अगर फॉल्स होता है तो सिंपल सी बात दोस्तों, जैसे हम पहले करते हुए आए हैं, डैश कर देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा डैश,
इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और फिर हम इसको ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। बहुत ईजी है दोस्तों। अब इसको हम एंटर कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा लोकल है तो इसमें डैश आ गया। अब हम चलो सब में अप्लाई करते हैं ये चीज़। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा आ गया वैल्यू। तो ये इंटर स्टेट है तो इसमें पूरा 18% कैलकुलेट होके आ गया। और SGST में था तो उसमें हम 18% का डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, यानी 9% इसमें कैलकुलेट हुआ है। तो अब हम टोटल बिल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। टोटल बिल अमाउंट भी बहुत इजी है, बस ध्यान से देखिए। टोटल बिल अमाउंट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम टोटल बिल अमाउंट के लिए सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, SUM सम। सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे हम अमाउंट। ये देखिए दोस्तों, सिलेक्ट किया हमने अमाउंट। अब अमाउंट सिलेक्ट करने के बाद हम कॉमा देंगे। कॉमा करने के बाद अब CGST से लेके SGST और IGST पूरा लेंगे और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, और हम देंगे एंटर। तो ये देखिए टोटल बिल अमाउंट हमारा आ गया। बहुत इजी, बहुत ही शानदार, बहुत इजी था दोस्तों। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग सब सीख गए होंगे CGST, SGST, IGST और टोटल बिल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। और अगर आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट में ज़रूर उस पर लिखिए क्या आपको नहीं समझ आया, आपकी समझ आया, आपका रिस्पॉन्स आप दीजिए दोस्तों, जिसकी वजह से मैं आपको और अपने आप को इम्प्रूव करूँगा दोस्तों। तो शीट 2 में हम जाएंगे। अब हम सीखेंगे कि सैमसंग जैसे हमारे पास दिया हुआ है नेम ऑफ प्रोडक्ट में, तो उसकी हम टोटल क्वांटिटी, टोटल GST और टोटल बिल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये भी दोस्तों बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले हम टोटल अगर क्वांटिटी आपके किसी प्रोडक्ट की, स्पेसिफिक प्रोडक्ट का निकालना है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला सम इफ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे हमें अभी टोटल क्वांटिटी निकालनी है, तो टोटल क्वांटिटी निकालने के लिए हमें क्या करना है, सम इफ फार्मूला हमने अप्लाई किया। अब सम इफ फार्मूला अप्लाई करने के बाद सबसे पहले हमें जाना है शीट 1 में। शीट 1 में जाओगे तो सबसे पहले आपसे पूछेगा रेंज। रेंज में आपको सर सिलेक्ट करना है प्रोडक्ट शीट, सिलेक्ट ऑल प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट है रेंज में वो सिलेक्ट कर लो। ये हमने सिलेक्ट कर लिया, अपना पूरा प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट कर लिया। बहुत ही शानदार। फिर कॉमा देंगे। अब फिर हमें से पूछेगा कि आपका क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया में हम लोग दोस्तों जाएंगे। क्राइटेरिया में देखो दोस्तों, हमें सैमसंग हमें क्राइटेरिया में सिलेक्ट कर लेना है। अब क्राइटेरिया में सिलेक्ट करने के बाद कॉमा फिर से देंगे। फिर हमें शीट 1 में जाना है। फिर हमसे क्या पूछेगा, सम रेंज। अब प्रोडक्ट शीट में जाना है और सिलेक्ट ऑल दी क्वांटिटी। अब जितनी भी क्वांटिटी है आपकी ना दोस्तों, उसको पूरा ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। और फिर क्या करना है दोस्तों, आपको ब्रैकेट को कर देना है क्लोज और एंटर कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों, आपका ये पूरा सैमसंग की टोटल क्वांटिटी आ गई। तो सैमसंग की टोटल क्वांटिटी कैसे है, चलो चेक कर लेते हैं एक बार कि फॉर्मूला अप्लाई हुआ है नहीं। जैसे हमारे पास ये सैमसंग दिया हुआ है, इसकी क्वांटिटी है 4, और दूसरा सैमसंग दिया है, इसकी क्वांटिटी है 5। तो टोटल 5 और 4 कितना होता है दोस्तों, 9। और कहीं सैमसंग दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे ही आप देखिए उसने टोटल क्वांटिटी पूरी निकाल ली है। अब हमने इसमें कैलकुलेट करेंगे टोटल GST। वैसे ही सेम है फॉर्मूला दोस्तों, इक्वल टू SUM सम इफ हमने अप्लाई किया। इसमें 3 चीज़ें पूछता है दोस्तों, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। तो सबसे पहले हमें रेंज में क्या करना है, वही सेम चीज़। रेंज में गए हम लोग, पूरी प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट किया। फिर हमने क्या किया, कॉमा दिया। अब हमसे पूछेगा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में हमें, क्राइटेरिया हमारा क्या है, हमारा सैमसंग, ये सैमसंग हमने क्राइटेरिया है हमारा। फिर हम कॉमा देंगे। अब हमसे पूछेगा सम रेंज। भाई सम रेंज क्या है तुम्हारी, वो तो बता दो हमें। तो सम रेंज में हम सिलेक्ट करेंगे, क्या सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, CGST। जितनी भी CGST अमाउंट है हम लोग वो पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। ये रहा हमारा CGST। अब ये थोड़ा फॉर्मूला हल्का सा लंबा है दोस्तों, लेकिन वो प्रोसीजर सेम है, बस फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा है। तो CGST हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया। अब हम कर देंगे ब्रैकेट को क्लोज। लेकिन टोटल GST हमें पूछा है तो उसके लिए हमें SGST भी चाहिए, IGST भी चाहिए, पूरा मिला के हमारा टोटल GST निकलेगा। तो हमने ब्रैकेट को किया क्लोज। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, प्लस साइन देना है। प्लस साइन देंगे तो फिर से अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, SUM सम इफ। ये सम इफ हमने किया अप्लाई। अब सम इफ अप्लाई किया, फिर से वही चीज़ हम करेंगे। हम नेम ऑफ प्रोडक्ट में जाएंगे, पूरा प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा देंगे। फिर हम शीट 2 में जाएंगे। शीट 2 में फिर से हम सैमसंग सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर से कॉमा देंगे। अब हमसे पूछेगा कि सम रेंज क्या है। सम रेंज में पिछली बार हमने CGST पूरा सिलेक्ट किया था, इस बार हम पूरा SGST पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। ये लीजिए सिलेक्ट कर लिया। अब फिर से हम ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और फिर से हम प्लस साइन देंगे। प्लस साइन दिया। अब फिर से हम फॉर्मूला डालेंगे SUM सम इफ। ये सम इफ हमने लिख दिया। अब फिर से हम वही चीज़ करेंगे प्रोसीजर। सबसे पहले हम पूरा जो है नेम ऑफ प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद फिर से कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद हमसे पूछेगा क्या, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में हम जाना है हमें क्या, सैमसंग। फिर से सिलेक्ट करेंगे सैमसंग।
फिर कॉमा दिया। अब हमसे पूछेगा सम रेंज। सम रेंज में क्या है भाई, पहले हमने CGST सिलेक्ट किया था, SGST सिलेक्ट किया, अब हम IGST भी कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, बेहतरीन। इसी प्रकार हमने IGST पूरा सिलेक्ट कर लिया। अब पूरा IGST सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें ब्रैकेट को कर देना है क्लोज, और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब हमने CGST, SGST, IGST सब पे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब एंटर दबा देंगे तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार टोटल GST आपका कैलकुलेट होके आ गया 35,100। तो अब हम निकालेंगे टोटल बिल अमाउंट। टोटल बिल अमाउंट दोस्तों ये तो बहुत ही ईजी है। टोटल बिल अमाउंट के लिए हम इक्वल टू SUM सम इफ़, इसमें भी सम इफ डालेंगे। सम इफ डालने के बाद इसमें प्रोडक्ट शीट में जाना है और सिलेक्ट ऑल प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट को हमें सिलेक्ट कर लेना है। ये ऐसे सारे प्रोडक्ट को हमने सिलेक्ट किया, फिर हम इसमें कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद रिपोर्ट शीट में जाना है हमें, और हमें प्रोडक्ट नेम, ये हमने प्रोडक्ट नेम सिलेक्ट कर लेना है। ये हमने प्रोडक्ट नेम सिलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा देना है। अब हमसे पूछेगा भैया सम रेंज बताओ, तो सम रेंज के लिए हम क्या करेंगे, शीट 1 में जाएंगे और जितना भी टोटल बिल अमाउंट है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों जब भी आप सम इफ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे आपसे 3 चीज़ें पूछेगा। पहला रेंज, कौन सा रेंज है, जो रेंज में हम जैसे सिलेक्ट किया हमने पूरा प्रोडक्ट के नेम। फिर आपसे पूछेगा क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया देना चाहते हैं, हमने सैमसंग को सिलेक्ट किया। फिर पूछेगा सम रेंज, सम रेंज में जो भी आपका सम है उसको पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, एंटर दबा दीजिए, आपका पूरा सम वो आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो सम इफ जब भी यूज़ करें तो 3 चीज़ें पूछता है, रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। एक बार फिर से सुन लीजिए, रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को कर देंगे हम क्लोज और एंटर कर देंगे। तो इसी प्रकार हमारा टोटल बिल अमाउंट भी पूरा कैलकुलेट होके आ गया। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें दोस्तों।